अस्सलाम वालेकुम। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको एक पब्लिक मैसेज देंगे। पब्लिक अवेयरनेस मैसेज ये है कि लास्ट अभी कुछ दिनों में चाइना की तरफ से 2 अरब डॉलर का आपको कर्जा दिया गया है, जिसकी वजह से अगर आप देखते हैं फ्राइडे की डॉलर की क्लोजिंग थी 202 रुपए की, तो अभी कल की क्लोजिंग जो हुई है डॉलर की और आज जो डॉलर प्राइस चल रहा है वो आपको तकरीबन 198 का डॉलर प्राइस चल रहा है। सही। अभी करंट देख लेते हैं, करंट डॉलर प्राइस क्या चल रहा है। 198 पे ही करंट डॉलर प्राइस चल रहा है। ये आपको मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा इस वीडियो में, साइड पे आपको स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा। 198 का डॉलर प्राइस चल रहा है, या तो आप गूगल भी कर सकते हैं। अच्छा, डॉलर के रेट में कमी क्यों आई? कमी आई है, चाइना ने 2 अरब डॉलर का हमें कर्जा दिया है, जिसकी वजह से डॉलर के प्राइस में डाउनफॉल आया है। अच्छा, और डाउनफॉल भी आने के इम्कान है कि 95 टू 92 तक डॉलर प्राइस जाएगा। 195 टू 192 तक डॉलर प्राइस जाएगा, नॉट 95 92 सॉरी। तो यहाँ तक डॉलर प्राइस जाएगा। अच्छा, अगर इसी के साथ साथ जो है हमारे जो ब्रादराना मुल्क हैं लाइक सऊदी अरेबिया और 2-3 और हैं, अगर वो भी हमें इमदाद देते हैं, सही, हमारे मुल्क को बेल आउट देते हैं, तो उस पे फ़ायदा ये होगा कि और हमारा जो ये डॉलर का प्राइस ना शुरू हो गया पाकिस्तानी करेंसी का, तो ये जो है ये और फॉल होगा। सही है? जो इतना ही हाई चले गया है, ये फॉल होगा और फॉल होने के बाद ये तकरीबन प्राइस रेट रुकेगा 188 टू 185 पे, जो कि अगर इस रेट पे भी प्राइस आ गया तो चीज़ें बहुत स्टेबल हो जाएँगी। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर ये सारी चीज़ें सारे तरीकों से अच्छे से चलती रहीं तो उम्मीद है जो श्रीलंका की तरफ जाने के चांसेस दिख रहे हैं पाकिस्तान के, कि वो भी पाकिस्तानी बैंकरप्सी में चले जाएगा, तो वो वाले चांसेस कम हो जाएँगे, जो कि हम सब के लिए बहुत एक अच्छी न्यूज़ है। अच्छा, इसी के साथ-साथ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस पे आएँगे। मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस पे क्या हमें सिचुएशन दिख रही है, हम आपको ये बताएँगे, और मार्केट आने वाले टाइम में किधर जाने वाली है, गोल्ड किधर जाने वाला है, गोल्ड में आपको बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, और इस गोल्ड के साथ-साथ ऑयल के बारे में बताऊँगा, ऑयल की क्या सिचुएशन है, यूएस30 की क्या सिचुएशन है, और बिटकॉइन का भी देख के आपको बताऊँगा बिटकॉइन की क्या सिचुएशन है। और अभी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है जिस सिनेरियो में आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करें। ना आपको लूना के तो बारे में सबको ही पता है। आपको किसी भी क्रिप्टो में अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो। अगर आप इस टाइम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे तो आपसे बड़ा अक्लमंद इंसान, सरकास्टिकली बोल रहा हूँ मैं, आपसे बड़ा अक्लमंद इंसान कोई नहीं होगा। तो क्रिप्टो से फिलवक्त अभी दूर रहें। क्रिप्टो में अभी ये वक्त नहीं है क्रिप्टो का। ये वक्त क्यों नहीं है क्रिप्टो का, इससे मैं आपको डिटेल प्रॉपर वीडियो बना के बताऊंगा कि क्या रात 9 से 10 बजे के दरमियान मैंने कॉलिंग टाइम रखा है। इस कॉलिंग टाइम के जरिए इस वक्त आप लोग मुझे कॉल करें, किसी को कोई भी चीज़ पूछनी हो, कॉपी ट्रेडिंग, प्रीमियम मेंबरशिप, सिग्नल सर्विस, या आने वाले टाइम में क्या सिचुएशन हो सकती है मार्केट की, कौन से पेयर में और कौन से क्रिप्टो में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दूंगा। और किसी और को कोई और इशू आ रहा हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं। अच्छा, अभी हमने खोला है पीएमएक्स का चार्ट। पीएमएक्स के टर्मिनल पे हमने गोल्ड का चार्ट खोला हुआ है। तो यहाँ पे जो है अभी हमें गोल्ड की क्या सिनेरियो दिख रहा है, गोल्ड का हमें सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, अगर प्राइस पीएमएक्स में 63 है तो फॉरेन ब्रोकर्स में आपको मिलेगा इस वक्त प्राइस 61 टू 60 का। मैं अभी आपको देख के बता देता हूँ। 59 का तकरीबन 30 पिप का डिफरेंस होता है, ये देख सकते हैं आप 60। तो आपको इतना डिफरेंस एक मिलेगा, तकरीबन 30 पिप का आपको डिफरेंस मिलेगा पीएमईएक्स के उस पे। तो पीएमईएक्स के उससे आपको यहाँ पे गोल्ड ने अच्छी सेलिंग दिखाई है, जो थोड़ा हाई दिखाया गोल्ड ने टेक्निकली, तो गोल्ड ने यहाँ पे लोगों को फंसाया है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस एरिया बनता था, जो कि आप ये देख सकते हैं। ये यहाँ पे प्रीवियस एक रेजिस्टेंस एरिया था, जहाँ पे गोल्ड ने H1 पे, यहाँ पे आप देखें डॉजी बनाई, डॉजी यहाँ पे थोड़ी बाइंग गई थी, तो यहाँ पे अभी यहाँ पे गोल्ड ने इन्वर्टेड हैमर बनाया, उसके बाद फिर दूसरी भी काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर ही चल रही है, तो ये आपको एक अच्छी सेल दे सकती है। अच्छा, ये सेल कहाँ तक है? जैसे कि ये वाली बाय इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई थी, तो चांसेस लग रहे हैं कि ये वाली सेल भी ज़्यादा बड़ी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, लेकिन अच्छी सेल मिली है आपको। ये तकरीबन चलेगी, एक तो ये लेवल आ रहा है, ये लेवल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग लेवल है वो है 57 का, स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है यहाँ पे 57 का। तो 57 अभी 63 पे प्राइस है, तो तकरीबन यहाँ से 60 पे आती है नीचे। और अगर हम फॉरेन ब्रोकर्स में देखें तो फॉरेन ब्रोकर्स में हमें कौन सा लेवल मिल रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा लेवल्स का जो है ना फर्क आपको मिलेगा। अब यहाँ पे आपका लेवल आ रहा है 53 का, 1853 का आपके पास लेवल आ रहा है। यहाँ से चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे आके यहाँ से बाइंग ले ली, लेकिन हम जब तक बाय नहीं करेंगे, जब तक हमें कोई ना कोई कैंडल फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तब तक हम बाय नहीं करेंगे। अच्छा, गोल्ड अभी इस वक्त एक रेंजिंग सिचुएशन में फंसा हुआ है, ना गोल्ड अभी बाइंग में, ना गोल्ड अभी सेलिंग में है। तो इस चीज को अगर आप देख के काम करेंगे, तो अगर अभी आप घुसेंगे मार्केट में तो आप सिर्फ और सिर्फ लॉस करेंगे।
कोई एक ब्रेकआउट लेने दे मार्केट को, उसके बाद जब मार्केट दोबारा आए तो फिर आपने बाइंग या सेलिंग करनी है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल 1947 का एक ब्रेकआउट आपको मिलता है, तो 1947 का ब्रेकआउट मिलने के बाद जब मार्केट दोबारा 1950 1952 पे आए, तो वहां से आपने सेलिंग करनी है। और जैसे कि आपको ऊपर का आपका ब्रेकआउट बनता है 1870 का, तकरीबन 1870 का ब्रेकआउट हो, तो फिर जब प्राइस 1867 टू 1865 टू 1863 पे आए, तो वहां से आपने बाइंग करनी है। आपने 1871 के ऊपर से बाइंग नहीं करनी है, आपने थोड़ा प्राइस को नीचे आने देना, और प्राइस नीचे आता है और आएगा। सही है? तो इस तरीके से अगर आप चीजों को लेकर चलेंगे तो चीजें सॉफ्टली और आपके लिए भी आसानी होगी, आपको कोई इशू नहीं इसमें फेस करना पड़ेगा। अगर आप एकदम से जज्बात में आ जाएंगे, तो जज्बात में जिसने भी मेरे पूरे करियर में मैंने जिन-जिन लोगों को देखा जो जज़्बात में आए हैं, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉस करा है। जज़्बात में नहीं, ये मार्केट है ठंडे दिमाग वालों की। और जो हाज़िर जो सही वक़्त पे सही फ़ैसले ले लेते हैं, वो लोग इस मार्केट में रहते हैं, और जो लोग सही वक़्त पे सही फ़ैसले नहीं लेते, वो लोग इस मार्केट से वॉश आउट होके, फ़ारिग होके हट जाते हैं। और एक और चीज़, अभी काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं मुझे कि आप जो है कॉपी ट्रेडिंग और वैसे आप थोड़ा कम प्रॉफ़िट जनरेट कर रहे हैं। आप 1% 2% अकाउंट की इक्विटी के हिसाब से आप जनरेट कर रहे हैं। मैं आपको इसकी बहुत अच्छी वजह बताऊँ। देखें, जो लोग कोशिश करते हैं कि वो ऐसे चले जाएँ, ऐसे मार्केट में ऊपर चले जाएँ, ऐसे पैसा कमा लें, तो उन लोग का फॉल भी ऐसे होता है। मैं ऐसा फॉल नहीं चाहता, ना अपना, ना अपने मेंबर्स का। तो मैं इसलिए मैं स्लो अपना ग्राफ ऊपर लेके जा रहे हैं, ताकि हमें एक बड़ा क्रैश ना मिले। सही है? जिसमें हमारा लॉस भी कम होता है, हमारा प्रॉफिट भी कम होता है, लेकिन कंसिस्टेंट होता है। देखिए, कंसिस्टेंटली अगर आप अपना प्रॉफिट बनाते रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप उसको कंसिस्टेंसी नहीं बनाएँगे और किसी एक दिन आपने $1000 बना लिए, अगले दिन आप $500 के लॉस में हो, फिर अगले दिन आप दोबारा उस 500 को रिकवर करने के उसमें जा रहे होगे, और फिर आप तकरीबन $1500 के लॉस में हो गए। तो इस लॉस वाले सिनेरियो को अगर आप सही से कंट्रोल नहीं करेंगे, तो एक वक़्त ऐसा आएगा कि आप फॉरेक्स को गालियाँ दे रहे होंगे, पाकिस्तान मर्केंटाइल के ट्रेडिंग को गालियाँ दे रहे होंगे, आप हर चीज़ को जो है इस ट्रेडिंग की फील्ड को आप गालियाँ दे रहे होंगे और बुरा-भला बोल रहे होंगे। आप क्यों गालियाँ और क्यों बुरा-भला बोलेंगे? क्योंकि आप खुद नाकाम होंगे, आपकी खुद की नाकामियाँ और आपकी खुद की लालच, जो आपको ग्रीडीनेस है, उसने ही आपको आगे नहीं बढ़ने दिया। और बाद में हम हर अवाम की एक इंसानी फितरत है कि कभी भी ब्लेम खुद पे नहीं लेना। गलती खुद की होगी, गलती खुद करी होगी, लेकिन ब्लेम खुद पे नहीं लेना, ब्लेम हमेशा किसी दूसरे पे डालेंगे या फिर मार्केट पे डाल देंगे। तो अगर ये ऐसे ही करते रहेगा कोई भी इंसान, तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। अगर आगे बढ़ना है तो अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करनी है और उन गलतियों से सीखना है, ना कि वो गलतियाँ दोबारा करनी है और बार-बार करनी है। तो ये मार्केट का आप लोग के सामने सिनेरियो है। बाकी हम ऑयल पे आए थे, ऑयल के में क्या सिनेरियो दिख रहा है? ऑयल का मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, ऑयल बाइंग में आएगा और ऑयल तकरीबन 114 $114 पर फी बैरल पे चल रहा है, तो ऑयल तो तकरीबन अभी फर्दर बाइंग में जाएगा। अच्छा, ऑयल का एक एरिया बनता है, जो कि उसकी दूसरी सेकंड टच होगा रेजिस्टेंस पे, जो कि बनता है, मैं आपको बताता हूँ, प्रॉपर एरिया बताता हूँ। प्रॉपर एरिया आपका बनता है पूरा 116 का, $116 फी बैरल का। तो ये वाला एरिया ब्रेक होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा स्टे लेके थोड़ी सेलिंग देगी लोगों को ट्रैप देगी, उसके बाद फिर ये वाला एरिया भी ब्रेक हो जाएगा। और एक न्यूज़, आज हम लोग रो रहे हैं कि हमारा पेट्रोल जो है वो 180 पे, पेट्रोल डीजल सब पे रेट इंक्रीज हो गए, पेट्रोल 180 पे है। मैंने आपको 3 से 4 महीने पहले बता दिया था कि प्राइस जो है पेट्रोल की, जब 150 से भी नीचे था प्राइस, तो मैंने आपको बता दिया कि प्राइस इतना शूट करेगी। और आपको मैं एक और चीज़ बताऊँ, अभी जिस तरीके से मार्केट जो हमें सिनेरियो दिखा रही है, अगर प्राइस चली गया 124 130 पे, 124 $130 फी बैरल पे, तो यही हुकूमत होगी, यही हम आवाम होगी। पेट्रोल एक बेसिक नेसेसरी है, हमें पेट्रोल लाजमी डालना है। हमें अगर वर्क प्लेस पे जाना है, हमें कहीं भी जाना है, तो पेट्रोल हमें लाजमी डालना है। तो हमें वही पेट्रोल डालना पड़ेगा, 180 का नहीं, 200 का, 220 का, हो सकता है 250 तक भी प्राइस का रेट जाए। तो इन चीज़ों को समझें और सीखें। और अच्छा, यूएस थर्टी का क्या सिचुएशन है? यूएस थर्टी का जो एरिया था, वो एरिया यूएस थर्टी ने ब्रेक कर दिया है, और यूएस थर्टी अब बाइंग में है। और यूएस थर्टी यहाँ से दूसरी यूएस थर्टी कोई भी सेलिंग में नहीं आएगा। यूएस थर्टी को अगर रोकना है तो वो रोकेंगे, आप 34104 पे प्राइस देखेंगे, कैंडल फॉर्मेशन देखेंगे, और फिर यहाँ पे प्राइस और कैंडल फॉर्मेशन देख के यहाँ पे एक सेलिंग की ट्रेड देखेंगे। और उसका टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम डेली में देखते हैं, H4 में हमें मार्केट की जो प्राइस सेलिंग में जा रही थी, उस सेलिंग की प्राइस को H4 ने ग्राफ ने तोड़ दिया है। प्राइस ने यहाँ पे दिखा दिया, प्राइस ने बाइंग कंफर्म इस एरिया में कर दी थी, और फिर ट्रेंड इस एरिया में तकरीबन बना रहा है प्राइस। तो D1 में क्या सिनेरियो है? D1 में प्राइस ने डॉजी के बाद एक कंफर्मेशन कैंडल देखी, यहाँ पे प्रॉपर बाय दे दी थी, तो और फर्दर बाय जा रही है। यहाँ पे ये इसका प्रीवियस लोअर हाई था, तो यहाँ पे ये वाला ब्रेक होने के बाद मार्केट न्यूट्रल में भी हो गई है। और ये वाला जब अगर ब्रेक होगा 3-4 वाला, तो फिर मार्केट प्रॉपर बुलिश में आ जाएगी, प्रॉपर बुलिश का सेंटीमेंट बन जाएगा। फिर ये वाला जो आपको बनता है 327
100 का यहाँ पे प्राइस आएगी दोबारा और यहाँ से फिर हमें बाइंग करनी होगी। तो ये मार्केट का सीधा-सीधा सिंपल सिनेरियो है और आप लोग को गोल्ड के बारे में बता दिया, ऑयल के बारे में बता दिया, यूएसआईडी के बारे में बता दिया, आपको बता दिया कि मार्केट आने वाले टाइम में क्या कर सकती है और सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं। तो अपना अपने दुआ में सबका ख्याल रखिएगा और भाइयों को दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ ऑल।